इमिग्रेशन लॉयर भरे पड़े हैं ब्राजील में और सब लुटेरे हैं। आप अपना CPF डालोगे ना ब्राजीलियन फेडरल पुलिस की साइट पे, तो तुम्हारा क्रिमिनल सर्टिफिकेट निकल आ जाएगा कि इसके खिलाफ कुछ नहीं मिला हमें। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। ब्राजीलियन पासपोर्ट सबसे हॉट टॉपिक। मैं 2017 से चैनल चला रहा हूँ और इस टॉपिक पे बहुत कमेंट्स आते हैं, आज भी आते हैं कि राजा भैया ब्राज़ील का पासपोर्ट कब तक मिलता है, ठीक है, ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप कैसे मिलती है, क्या होता है, ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप कैसे मिलती है, ब्राज़ीलियन पासपोर्ट कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है एज पर ब्राज़ीलियन लॉ, वो मैं लेके आया हूँ। ऑथेंटिक, जेन्युइन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है, कैसे मिलता है, कितना टाइम लगता है, वो सब पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों सीधे हम लोग मुद्दे पे आते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। अगर आप ब्राज़ील जाना चाहते हो, ब्राज़ील की सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ब्राज़ील की सिटीजनशिप जो है वो आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर नेशन, जैसे ऑस्ट्रेलिया है ना, USA है, अभी USA से कितने सारे लोगों को डिपोर्ट किया है, UK है, यूरोप है, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है ना, यहाँ ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन ब्राज़ील में ये थोड़ा सा ईजी है, ठीक है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, अगर आप ब्राज़ील की सिटीजनशिप ले लेते हो और पासपोर्ट ले लेते हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर करनी पड़ेगी, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप का प्रोविज़न भारत में नहीं है, भारत के कानून में नहीं है। अगर आपने वॉलेंटरीली दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली या दूसरे देश का जो पासपोर्ट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट ले लिया, तो जो इंडियन पासपोर्ट एक्ट है उसके तहत आपका जो है खत्म हो जाएगी भारतीय नागरिकता, फिर आपको सरेंडर करनी पड़ेगी इंडियन सिटीजनशिप और इंडियन पासपोर्ट। आप भारतीय नहीं रहे, फिर आप ब्राज़ीलियन हो गए या किसी भी दूसरे देश के नागरिक हो गए। फिर भारत की जो गवर्नमेंट है वो आपको कभी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। वजह से क्या होता है, तुम बाहर फंस गए ब्राज़ील में, तो तुम सीधे एम्बेसी को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को बोल सकते हो, वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर तुम्हारी सिटीजनशिप गई फिर तुम वहीं के नागरिक हो, तुम्हारी कोई कुछ मदद नहीं कर सकता। तो अगर सिटीजनशिप लेनी भी है तो थोड़ा सोच समझ के लेना, जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, सब कुछ सोच लेना, क्योंकि भारत में आपका पूरा बेस है ना, प्रॉपर्टी होगी, खेत होगा, कहो आपका सब कुछ है, बिजनेस हो सकता है, फैमिली, आपकी पूरी फैमिली रिलेटेड सब कुछ है, वो उस सब को एनालाइज करके सोच समझ के कोई भी कदम लेना। यहाँ पे हम अब डायरेक्टली बात करेंगे ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप और पासपोर्ट। पहले तो सिटीजनशिप लोगे तो क्या प्रोसेस है और कितने टाइम में मिलती है ना, बहुत सारी बातें होती हैं, तो उस पर हम क्लैरिफिकेशन देंगे। यहाँ पे 3 तरह के नेचुरलाइजेशन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ब्राज़ील में सिटीजनशिप लेने को नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। तो 3 तरह से नेचुरलाइजेशन होता है, आप ब्राज़ीलियन बन जाओगे, नागरिकता मिल जाएगी। 3 तरह के नेचुरलाइजेशन कैसे हैं? पहला है ऑर्डिनरी नेचुरलाइजेशन, दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरलाइजेशन और तीसरा है प्रोविजनरी नेचुरलाइजेशन। ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और प्रोविजनरी, तो इन तीनों पे हम डिटेल में बात करेंगे। ऑर्डिनरी नेचुरलाइजेशन वही है जो आप लोग लेते हो, है ना, उसमें कंडीशंस हैं शादी वादी की, ये सब, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरलाइजेशन है वो कंटिन्यूस स्टे होगी, अगर आपकी 15 साल ब्राज़ील में तब मिलेगा, वो अलग ही कंडीशन है, ठीक है। 3 कंडीशंस में आपको ब्राज़ील की नागरिकता मिलती है। तो हम पहले वो 2 के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हमें टच भी नहीं करना, ठीक है। 15 साल का कंटिन्यूस स्टे होगा तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरलाइजेशन के तहत आपको नागरिकता मिल सकती है। 15 साल का एड्रेस प्रूफ लगेगा उसमें, और कोई और ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ पुलिस क्लियरेंस, ये सब, और कम डॉक्यूमेंट है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी नेचुरलाइजेशन। 15 साल तक आप ब्राज़ील में रहोगे, उसमें प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी इन पोर्तुगीज भी नहीं चाहिए, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। लेकिन 15 साल तक कोई रहेगा क्या? कोई नहीं रहता, सब लोग ऑर्डिनरी में ही अप्लाई करेंगे। तीसरी चीज प्रोविजनरी नेचुरलाइजेशन, ये एडल्ट्स पे लागू नहीं है। प्रोविजनरी नेचुरलाइजेशन है वो बच्चों पे लागू है। जो बच्चे हैं वो 10 साल की उम्र के पहले ब्राज़ील में एंटर हो जाते हैं और उनको अनलिमिटेड PR मिल जाता है इनडिटरमाइंड पीरियड के लिए, ठीक है। अनलिमिटेड पीरियड के लिए PR उन्हें मिल जाता है, तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के लिए है वो अलग से सिटीजनशिप, 10 साल के पहले एंट्री होना है और 10 साल के पहले आपको PR मिल जाए। उसमें भी फिर वही प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए और बहुत कम डॉक्यूमेंट है। ये जो 2 कैटेगरी है ना, बच्चों वाली और 15 साल वाली, इसमें 5-6 ही डॉक्यूमेंट है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं। इनमें तो आप अप्लाई नहीं करोगे, है ना।
आप ऑर्डिनरी नेचुरलाइजेशन अप्लाई करोगे, जो सब लोग करते हैं जनरली फॉरेनर्स। ऑर्डिनरी नेचुरलाइजेशन जो है उसमें कुछ कंडीशंस हैं, उसमें 3 कंडीशन है। एक कंडीशन 4 साल का स्टे लगता है, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। 4 इयर्स का कंटिन्यूस स्टे लगता है। दूसरी सिचुएशन 2 साल का कंटिन्यूस स्टे लगता है, और तीसरी सिचुएशन उसमें सिर्फ 1 साल का स्टे लगता है कंटिन्यूस। ठीक है, एलिजिबल होने के लिए 1 साल में पासपोर्ट नहीं मिलता, ये नेचुरलाइजेशन अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी पीरियड है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, परमानेंट वीजा होल्डर जो होते हैं वो अगर 4 साल तक ब्राज़ील में रहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं ऑर्डिनरी नेचुरलाइजेशन। उसमें फिर उनको शादी वादी बच्चा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 साल वाली कंडीशन उन पे लागू है जिनका ना ब्राज़ीलियन चाइल्ड है ना वाइफ है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो परमानेंट वीज़ा है वो टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा टेम्परेरी वीज़ा वालों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जिनके पास प्राजो इंडेटर्मिनादो, इनडिटरमाइंड टाइम तक के लिए आपके पास परमानेंट वीज़ा है। इसका क्या मतलब है? अनलिमिटेड पीआर है। मतलब जब तक आप जिंदा रहोगे आपका आई कार्ड जो 9 साल का बनता है वो रिन्यू होता जाएगा। ठीक है, अनलिमिटेड पीरियड। तो अनलिमिटेड पीरियड का जब आप पीआर का रजिस्ट्रेशन होगा ना, ठीक है, मान लो तुम स्टूडेंट वीज़ा पे गए हो, वर्क वीज़ा पे गए हो, 2 साल बाद तुम्हें अनलिमिटेड पीआर मिल गया, तो जब वो 2 साल बाद अनलिमिटेड पीआर मिलेगा ना, उसके रजिस्ट्रेशन डेट से लेके और 4 साल काउंट होंगे। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो है इनडिटरमाइंड पीरियड के लिए पीआर नहीं मिलता। अगर आप वर्क या स्टूडेंट पे हो तो बहुत टाइम लगेगा। 1 साल का स्टूडेंट वीज़ा होता है, रिसर्च करने गए हो तो 2 साल का भी मिलता है और 1 साल का भी मिलता है। अगर आप वर्क वीज़ा पे गए हो तो अगेन अप टू 2 ईयर के वीज़ा होते हैं, फिर वो रिन्यू कराते रहेंगे। फिर वही है ना, 1-1 साल का रिन्यू कराते रहेंगे, वो परमानेंट वीज़ा नहीं देते जल्दी। ये सब चीज़ें होती हैं, तो इनडिटरमाइंड पीरियड के लिए नहीं होगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। दूसरी चीज़, अब रेफ्यूजी स्टेटस वाले जो होते हैं, अब जैसे रेफ्यूजी स्टेटस अप्रूव हो गया तो उसमें अगेन 4 इयर्स काउंट होंगे, लेकिन पीआर आने के डेट से नहीं होगा, वो जब तुमने रेफ्यूजी अप्लाई किया होगा। ठीक है, आज तुमने रेफ्यूजी अप्लाई किया है, 1 साल बाद अप्रूव हो गया, तो आज से ही काउंट हो जाएगा तुम्हारा। तो रेफ्यूजी लोगों के लिए थोड़ी बहुत छूट देती है, वो ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है। 4 साल कंटिन्यूस स्टे की जो कंडीशन है वो रिड्यूस हो जाएगी 1 साल के लिए, वो कम हो जाएगी, सिर्फ 1 साल की रह जाएगी। कब होगी वो? उसमें 3-4 कैटेगरी हैं, उस पर हम बात करते हैं। पहला है ब्राज़ीलियन चाइल्ड, ब्राज़ील में चाइल्ड कर लिया। अब ब्राज़ील में चाइल्ड कैसा कर लिया? ब्राज़ीलियन महिला के साथ करना है, ब्राज़ीलियन पुरुष के साथ, ऐसा नहीं है, वो भी है सिचुएशन। लेकिन अगर इंडियन या पाकिस्तानी कपल जाके वहाँ चाइल्ड कर लेता है तो भी वो वैलिड हो जाता है, क्योंकि ब्राज़ील में चाइल्ड करते हैं तो उस चाइल्ड को सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल जाती है। ठीक है, तो ब्राज़ीलियन चाइल्ड है। अगेन वही सिचुएशन आ गई, ब्राज़ीलियन चाइल्ड होने के बाद आप ब्राज़ील में हो, 9 महीने बाद चाइल्ड होगा। ठीक है, 9 महीने बाद उसको ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, चाइल्ड होगा तो बाय बर्थ। उसके बाद आपको पीआर मिलेगा। ठीक है, अनलिमिटेड पीआर मिलेगा आपको ब्राज़ीलियन चाइल्ड के बर्थ के बाद। उससे फिर 1 साल काउंट होगा, तो अगेन 2 साल हो गए यहाँ पर। मैं इन जनरल बता रहा हूँ आपको, ऐसे वर्क करती हैं चीज़ें। अगर उन्होंने कंडीशन 1 साल की दी है तो वो 1 साल नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। दूसरी कंडीशन, ब्राज़ीलियन स्पाउस या पार्टनर। ब्राज़ीलियन स्पाउस या पार्टनर जो है उसमें भी होता है, फिर वो मैरिज हो गई या स्टेबल यूनियन हो गया, लिव इन रिलेशनशिप। दूसरी चीज़, जब आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो ब्राज़ीलियन स्पाउस से आप सेपरेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेपरेशन नहीं हुआ होना चाहिए ब्राज़ीलियन स्पाउस से जब आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तीसरी चीज़, पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्री से जो लोग बिलोंग करते हैं उन्हें भी 1 साल में ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप अप्लाई करने का मौका देती है ब्राज़ीलियन सरकार। अब पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्रीज कौन सी हैं? कापे वर्जी, अंगोला, मोज़म्बिक, उसके बाद पोर्तुगल, और भी कुछ कंट्रीज होंगी। तो जो देश में पोर्तुगीज बोली जाती है वहाँ के नागरिक को बाय डिफ़ॉल्ट 1 साल की रिक्वायरमेंट है। तो ये 3 कंडीशंस हैं 1 साल में ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप अप्लाई करने की। अब तुम शादी करते हो तो शादी करने में 2 महीने लगेंगे। ठीक है, 2 महीने के बाद जब तुम्हारा अनलिमिटेड पीआर का रजिस्ट्रेशन होगा, उस डे से 1 साल काउंट होगा।
और अप्लाई करके लगेज नहीं मिलता, तुरंत नहीं मिलता। जैसे आप 1 फरवरी को ब्राज़ील पहुंचे, वहाँ शादी का रजिस्ट्रेशन किया होगा जो भी है, ठीक है, 15 मार्च को मान लो तुम्हारी शादी हो गई 1.5 महीने बाद, ठीक है। उसके बाद तुमने अपॉइंटमेंट लेके परमानेंट वीज़ा अप्लाई करने गए, अपॉइंटमेंट 15 अप्रैल का मिला, 2.5 महीने हो गए, 15 तारीख को तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा, उससे अगले साल के 15 अप्रैल तक माना जाएगा। तो 15 अप्रैल 2026 को आप अप्लाई कर सकते हो। 15 अप्रैल 2026 को जब अप्लाई करोगे तो अगेन उसमें नेचुरलाइजेशन होने में, सिटीजनशिप मिलने में कुछ 6-8 महीने तो कम से कम लगते हैं, ठीक है। फिर 6-8 महीने लगेंगे वो, उसके बाद फिर जब आपको नेचुरलाइजेशन का मिल जाएगा ना, तो ये 1 साल तो ऐसे ही हो गया, 6 महीने और हो गए, मतलब ये पकड़ लो कि तुम्हारा 2026 भी गया। फिर जब तुम्हें वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा नेचुरलाइजेशन का, उसके बाद तुम्हें और डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, ब्राज़ीलियन आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन कार्ड, मिलिट्री में आपको एनरोल कराना पड़ेगा, वहाँ कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है अगर आप 18-19 साल से 45 साल तक के लोगों के लिए, तो वो सब एनरोल कराना पड़ेगा। उसके बाद जब ये सारे डॉक्यूमेंट, ब्राज़ील के लोकल आदमी के सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1 फरवरी 2025 को ब्राज़ील जाते हो और मैरिज करते हो तो आपका पासपोर्ट आते आते आराम से 2027 हो जाएगा, 2027 का मिड, ये समझ लो मार्च हो जाएगा। तो पूरा 2 साल मिनिमम लगते ही लगते हैं। 1 साल की वो एलिजिबिलिटी है सिटीजनशिप अप्लाई करने की। 4 साल का पीरियड है, वो हमने अभी देखा कि 1 साल के लिए कैसे रिड्यूस हो सकता है। अभी 4 साल का पीरियड 2 साल के लिए भी रिड्यूस होता है। वो किस केस में होता है? स्टेटलेस पर्सन अप्रूव्ड बाय ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट। अब वो अलग ही केस है, वो लागू नहीं होगा। स्टेटलेस लोग वो होते हैं जैसे किसी की नागरिकता छीन ली, होता है ना, अरेबियन कंट्रीज में होता है, ऐसा हो चुका है। ब्राज़ील में एक लड़की थी अरेबियन कंट्रीज की, उसकी नागरिकता रद्द कर दी उसके देश ने, कर देते हैं, कहीं की लॉ होता है। तो ब्राज़ील में उसको एज अ स्टेटलेस पर्सन ले लिया, तो वो 2 साल में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपकी नागरिकता रद्द कर दे पाकिस्तान या इंडिया की सरकार, तो वहाँ पे स्टेटलेस पर्सन हो जाता है, लेकिन वो लागू नहीं होगी किसी पे, तो वो छोड़ दो। दूसरी चीज, अगर आपने ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट के लिए सर्विस दी है कुछ, ठीक है, देश के लिए सर्विस दी है, कुछ काम किया है ब्राज़ीलियन सरकार के लिए, या फिर आपको रिकमेंडेशन मिली है आपकी साइंटिफिक एबिलिटी के लिए या आर्टिस्टिक एबिलिटी के लिए, ठीक है, अगर आप कलाकार हो, साइंटिस्ट हो, बहुत बड़े होते हैं सेलिब्रिटीज, तो उसमें 2 साल में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी लागू नहीं होगी। या तो आप 4 साल वाले में अप्लाई करोगे, 4 साल वेट करना पड़ेगा, है ना। 4 साल का वेट नहीं है, वो 4 साल से भी ज़्यादा का वेट है फिर, तो 4 से 6 साल का वेट करोगे अप्लाई करने के लिए, या फिर यहाँ 1 साल का वेट करोगे अप्लाई करने के लिए। 2 कंडीशन है। मोस्टली लोग जिनको फास्ट चाहिए होती वो यही करते हैं, चाइल्ड कर लेते हैं, या फिर ब्राज़ीलियन स्पाउस हो गया है, या पोर्तुगीज स्पीकिंग वाले हैं। अभी ये तो हो गई है भैया एलिजिबिलिटी कंडीशंस लॉ। अब क्वेश्चन आएगा, राजा भैया ये तो ठीक है, हम अप्लाई कैसे करें, वो क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए, नेचुरलाइजेशन। पहला है आपका पीआर कार्ड, उसको बोलते हैं CRNM, कार्टेरा जी हेजिस्ट्रो नेशनल माइग्राटोरियो। CRNM जो कार्ड है वो फॉरेनर्स रजिस्ट्री है, वो लोग आपको आई कार्ड देते हैं फॉरेनर्स रजिस्ट्री का। पीआर कार्ड ही होता है, फेडरल पुलिस ही देती है। तो वो हो गया, पीआर कार्ड हो गया। CPF हो गया, CPF अगेन टैक्स नंबर होता है, वो भी इजीली मिल जाता है, टूरिस्ट वीज़ा पे भी मिलता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगेंगे आपको 3-4 तरह के। एक तो ब्राज़ीलियन फेडरल गवर्नमेंट का लगेगा, फेडरल पुलिस की तरफ से जो मिलता है फेडरल कोर्ट का। स्टेट गवर्नमेंट का लगेगा जहाँ रह रहे हो, ठीक है। और आपका इंडिया से आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लगेगा, वो आप एम्बेसी या कॉन्सुलेट से ले सकते हैं। और इसकी एक कंडीशन है, पिछले 4 साल में आप जहां जहां रहे हो, अगर आप 10 स्टेट में रहे हो तो 10 के 10 स्टेट से आपको पुलिस क्लियरेंस लगेगा। पिछले 4 साल में आप जहां जहां रहे हो वहां सबके आपको स्टेट का, नेशनल का और अपने देश का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो 3 तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गए। उसके बाद रेसिडेंस प्रूफ चाहिए है पूरे पीरियड ऑफ स्टे का।
अगर आप 4 साल वाली कंडीशन में अप्लाई कर रहे हो तो 4 साल ब्राज़ील में रहे होगे। अगर आप 1 साल में वाली में कर रहे हो तो 1 साल ब्राज़ील में रहे होगे। तो ये पूरे पीरियड या तो 1 साल का पूरा या 4 साल का पूरा एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद इंडियन पासपोर्ट, वैलिड इंडियन पासपोर्ट लगेगा। प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी इन पोर्तुगीज लैंग्वेज, ये थोड़ा यहाँ पे पेंच फंस जाता है। प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी इन पोर्तुगीज लैंग्वेज भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, मिल सकता है। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है कैल्पी ब्रास करके, वो टफ है एग्ज़ाम, पोर्तुगीज़ आनी चाहिए तब जाके आप वो एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हो, दे सकते हो और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। नंबर 1 है ये केस। दूसरी चीज़, अगर आपने ब्राज़ील में मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आपका वो सर्टिफिकेट काम आ जाएगा, जो डिप्लोमा है। तीसरी चीज़, सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है पोर्तुगीज़ फॉर फॉरेनर्स, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं ब्राज़ील में, लर्निंग पोर्तुगीज़ और सर्टिफिकेट कोर्स इन पोर्तुगीज़ फॉर फॉरेनर्स। तो ये जो कोर्स है ये चल जाएगा, लेकिन इसमें फिर वही है, कंटेंट क्या थे, मार्कशीट होती है ना, मार्कशीट सर्टिफिकेट सब लगेगा। और ये जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने कोर्स किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तो जाके आपको मिलेगा। और कुछ चीज़ें भी हैं इसमें, जैसे स्कूल के सर्टिफिकेट। अब आप स्कूल में पढ़े हो ब्राज़ील के, ठीक है, 10वीं 12वीं किया है। अगर आप प्रोफेसर हो वहाँ पे, वो भी चल जाएगा। अगर आप एडवोकेट हो तो वो सर्टिफिकेट्स भी चल जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली ना, अगर आप वहाँ पे एज अ प्रोफेसर सेलेक्ट हुए हो या एडवोकेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है तो तुम्हें तो पोर्तुगीज़ आती होगी, तो फिर ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स भी चल जाते हैं। तो प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी इन पोर्तुगीज़ का लगेगा आपको। डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, मैंने प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी कैसे लेना है उस पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रूफ ऑफ टाइम रिडक्शन, जो 4 का 1 साल होगा या 4 का 2 साल होगा, उसका प्रूफ आपको लगेगा। अगर आप 4 साल की कंडीशन में अप्लाई कर रहे हो तो बस इतने ही है डॉक्यूमेंट। अगर आपको टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस करानी है, 1 साल में करना है, तो फिर वही है, मैरिज सर्टिफिकेट, चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर एग्रीमेंट होता है जो लिव इन रिलेशनशिप का, ये हो गया। और अगर आपका 2 साल वाला केस है तो फिर वही है, साइंटिफिक आर्टिस्टिक जो आपके सर्टिफिकेट होंगे, या फिर आपको ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया होगा, वो सब सर्टिफिकेट आपके लगेंगे। तो ये हो गया है प्रोसेस, बहुत इजी है। ऑर्डिनरी नेचुरलाइजेशन में सब अप्लाई करते हैं। 4 साल की कंडीशन है, 2 साल की, 1 साल की है। मोस्टली लोग इजी रास्ता चुनते हैं, जिनको सिटीजनशिप चाहिए होती है, या तो चाइल्ड करते हैं या शादी करते हैं या लिव इन रिलेशन करते हैं। ये तीनों केस में 1 साल बाद एलिजिबल होते हो। 1 साल बाद वो एलिजिबिलिटी है, 1 साल बाद आप एलिजिबल हो गए। एलिजिबिलिटी होने के बाद आप अप्लाई करोगे, फिर आपको 6-7 महीने 1 साल लग जाएगा, तो टोटल 2 साल हो गए। उसके बाद ब्राज़ील के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगे। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद अगेन आपको 6 महीने से 8 महीने लग जाएंगे पासपोर्ट आने में हाथ में। तो ब्राज़ील की जो सिटीजनशिप है वो 1 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अगर फैमिली रियूनियन का केस बन रहा है, आपका ब्राज़ीलियन चाइल्ड है, ब्राज़ीलियन वाइफ है, या ब्राज़ीलियन आपका लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर है, तो 1 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर मिलने की डेट से 1 साल। उसके बाद आप अप्लाई करते हो तो 2 साल में आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, और अगले 6 महीने में या 1 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो एलिजिबिलिटी 1 साल है सिटीजनशिप अप्लाई करने की, सिटीजनशिप मिलने तक आपको पूरा 2 साल हो जाएगा, और उसके बाद पासपोर्ट हाथ आने में कम से कम 2.5 से 3 साल लग जाएगा। तो टोटल अगर आपको ब्राज़ीलियन पासपोर्ट चाहिए है तो 3 साल तक का टाइम आप पकड़ के चलो मिनिमम, है ना, सेफ साइड, तो आपको मिल सकता है। सिटीजनशिप भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ये जो मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ ये ऑथेंटिक है, ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट की साइट पे है, तो मैंने आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दूसरी चीज़, इमिग्रेशन लॉयर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस बहुत इजी है, आप खुद कर सकते हो और आपको कोई लॉयर की ज़रूरत नहीं है। इमिग्रेशन लॉयर भरे पड़े हैं ब्राज़ील में और सब लुटेरे हैं, और वो 5-10 हज़ार $US ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा फीस होती है। फिर वो क्या करेंगे, ये जो सर्टिफिकेट मुफ्त में मिलते हैं ना, पुलिस क्लियरेंस ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट का, उसके सबके काम आपको करके देंगे, तो उनसे क्यों करवाना।
आप अपना सीपीएफ डालोगे ना ब्राजीलियन फेडरल पुलिस की साइट पे, तो तुम्हारा क्रिमिनल सर्टिफिकेट निकल आ जाएगा कि इसके खिलाफ कुछ नहीं मिला हमें, ठीक है, और वो वैलिड है, ठीक है, ऑनलाइन उनके सिस्टम से जनरेट होता है। सेम चीज़ है, अगर आपको ब्राजीलियन स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए है तो वो भी अपना डिटेल डालोगे तो आ जाएगा। तो ये जो काम जो फ्री में हो रहे हैं ना आपके, उसके वो पैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आप सारे डॉक्यूमेंट जमा करो, फॉर्म फिल करो और फेडरल पुलिस को दे दो। ब्राजीलियन गवर्नमेंट की साइट पे लिखा हुआ है कि ये जो प्रोसेस है आपका अप्लाई करने से लेके अप्रूवल तक, उसमें 180 डेज लगते हैं, 6 मंथ्स, 6 महीने का प्रोसेस उन्होंने बताया है। अप्रूवल के बाद ब्राजीलियन गजेट में नाम आ जाता है, आपका गजेट में नाम पब्लिश होता है, तो 10-15 दिन, 20 दिन या 1 महीना उसमें लगेगा। तो 7 महीने पकड़ के चलो अप्लाई करने के बाद, तो मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है 1 साल में सिटीजनशिप या पासपोर्ट। ये जो प्रोसेस है नेचुरलाइजेशन अप्लाई करने की, ये टोटली फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। और अगर आप खुद करते हो तो आपको एजेंट या फिर इमिग्रेशन लॉयर्स को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करो, फॉर्म भरो और फेडरल पुलिस को दे दो, वो आपकी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ा देंगे लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री अप्रूव करती है और आपको वो नंबर देंगे, ट्रैकिंग नंबर, एप्लीकेशन नंबर, तो उसको आप ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा। फेडरल पुलिस के यहाँ जाके भी पूछ सकते हो एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एजेंट मत लेना इसके लिए, ना ही इमिग्रेशन लॉयर करना, खुद आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत ईजी प्रोसेस है। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी? ये तो वीडियो था ब्राजीलियन सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या लॉ है। मैं एक और लाऊंगा वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि ब्राजीलियन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या फीस है, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।